हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम ट्विन फ्लेम के बारे में बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत ज़्यादा नेट पर, यूट्यूब पर ह्यू एंड क्राई हो रहा है कि ये है, ये ऐसा है, ये वैसा है। सभी अपने अपने पर्सपेक्टिव से इस ट्विन फ्लेम को समझा रहे हैं। एक्चुअल में ट्विन फ्लेम मैं लास्ट ईयर से थोड़ा सा समझने लगी थी और बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड फील करने लगी हूँ इन सारी बातों से कि ट्विन फ्लेम जो है एक जुड़वा लौ के समान है, जिसमें एक सोल के दो टुकड़े कर दिए गए हैं। दो टुकड़े, अब आप कहेंगे दो टुकड़े क्यों करके भेजे ईश्वर ने? वो इसलिए भेजे ताकि हम इतना ज़्यादा, क्योंकि हमारा कार्मिक बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया था। हमने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा कुकर्म करे होंगे, बहुत सारे कांड करके गए होंगे ऊपर, तो इतना ज़्यादा बर्डन, कार्मिक बर्डन हम नीचे आके एक जना नहीं झेल सकता, तो इसलिए उसके दो टुकड़े कर दिए और दो शरीर बना दिए। तो ये यही है कि दो जिस्म और एक जान, वो जो सॉन्ग नहीं है, दो जिस्म मगर एक जान है हम, इस दिल के दो अरमान है हम। ये वाली बात है जी। हाँ जी, यही वाली बात है कि एक जिस्म, दो जिस्म मगर एक जान है हम वाली बात है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये जो है एक बिल्कुल ही परफेक्ट मिररिंग का काम करते हैं, एक दूसरे को आईना दिखाते हैं। कौन एक दूसरे? जो दो जिस्म हैं वो कौन है? डीएफ एंड डीएम। ये भी बहुत ज़्यादा है नेट में, आप सभी लोग अब तक बहुत कुछ जान गए होंगे, जैसे मैंने भी जाना धीरे धीरे। तो डीएफ क्या है? डिवाइन फेमिनाइन। और डीएम क्या है? डिवाइन मस्कुलाइन। डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन दोनों का एनर्जी माना जाता है। ये फीमेल बॉडी में भी हो सकता है, मेल बॉडी में भी हो सकता है। तो अधिकतर लोग कह रहे हैं कि ये रनर चेजर होते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं मानती, क्योंकि इसमें से कोई भागता नहीं है और कोई छोड़ के भी नहीं भागता, तो रनर चेजर वाली बात ही नहीं होती है। दोनों एक दूसरे के अंदर बसे हुए हैं। एक दो जिस्म मगर एक जान वाली बात है ना, तो फिर कौन किसको छोड़ के जाएगा? जा ही नहीं सकता। तो ये एक्चुअल में एक बहुत अच्छे गाइड होते हैं, बहुत अच्छे टीचर होते हैं। पहले ये डीएम डीएफ वाला जो पार्ट है इसको समझ लेते हैं कि ये दोनों डीएम डीएफ किसी भी एनर्जी में है। मान लो डीएफ है, डिवाइन फेमिनाइन गर्ल ही है, फेमिनाइन में ही है, ठीक है, और डिवाइन मस्कुलाइन मेल बॉडी में है। तो ये दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, क्योंकि इन दोनों का पास्ट लाइफ कर्म भी बहुत ख़राब होता है और इस जन्म का भी पास्ट जो है, चाइल्डहुड वगैरह, बहुत बहुत गंदा, डिस्टर्ब्ड और डिस्टॉर्टेड जाता है। तो इसमें वो लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं, किसी तरह से थोड़ा बहुत लड़खड़ाते हुए जा पहुँचते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे, कि किसी तरह से इनकी शादी हो जाती है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में आजकल जैसे मिलते हैं, तो उस तरह से मिल जाते हैं, ये फ्रेंड बन जाते हैं। तो लेकिन शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है सारा, जब मिलते हैं एक दूसरे से तो ऐसा लगता है वाह, इसी की तो तलाश थी। ऐसे डेजावू वाला, जो आपने ये भी सुना होगा, डेजावू क्या होता है, उसमें यही होता है कि एक दूसरे को ये एहसास होता है कि ये तो पहले भी मिल चुका है, ये तो पहले भी हो चुका है हमारे साथ, हम तो एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है, जिसमें जैसे वो गाना नहीं है, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, याद आता है। और क्या याद आता है? आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। ये वाली बात डेजावू में बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। ये सॉन्ग्स लिखने वाले भी ना गज़ब के कमाल करते थे। ज़रूर ट्विन फ्लेम रहे होंगे ये सभी। हर दुनिया, सारी दुनिया में ना हर सोल ट्विन फ्लेम होती है, ये मैंने एक बुक में पढ़ा है। और सबसे अच्छी जानकारी ट्विन फ्लेम की, डीएफडीएम की ना, एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है 333 हाई प्रिस्टेस, हिंदी में है, बहुत बहुत अच्छा समझाती हैं। उनका नाम है उर्वशी जोशी। इतनी क्यूट सी हैं और इस छोटी सी एज में उन्होंने इतना कुछ नॉलेज ले ली है और इतना अच्छा हीलिंग भी करती हैं, सब कुछ करती हैं। लास्ट ईयर से मैं ये इस सब के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, सारी इंग्लिश वीडियोस देखते डाली स्टार्टिंग में। मुझे आइडिया ही नहीं था कि हिंदी में भी लोग ये सब बना रहे हैं, इतनी अच्छी जानकारी वाली वीडियोस बना रहे हैं, तो मुझे पता ही नहीं था। तो मैं अभी आई हूँ, कोई 1.5-2 महीने से मैं 333 हाई प्रिस्टेस को देखने लगी हूँ। अचानक ही ये मेरे वीडियोस में आने लगा,
तो मैं इसको देखने लगी हूँ। बहुत बहुत अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी देती हैं वो, और बहुत क्यूट सी हैं, प्यारी सी हैं। उनका चैनल ज़रूर देखिएगा, 333 हाई प्रिस्टेस। तो वो बहुत अच्छे से समझाती है। मैं तो जस्ट ये थोड़ा सा समझा रही हूँ, समझा क्या रही हूँ, मैं कौन होती हूँ समझाने वाली? ईश्वरीय शक्ति है जो मुझसे बुलवा रही है कि मैंने जो जाना मैं थोड़ा दुनिया को दे पाऊँ। बस यही है मेरी इच्छा, और कुछ नहीं है। मैं कोई टीचर गाइड नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं बस ये जानना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि जो जिस मुसीबत से मैं निकली उस मुसीबत से आप भी निकल सकते हैं। और दुनिया, अपनी ज़िंदगी को इतनी बारीकी से जानिए कि आपको अपने अलावा बहुत सारी बातें भी जानने को मिले, बहुत सारे वर्ड्स जानने को मिले। पहले मुझे पता ही नहीं था क्या है ये ट्विन फ्लेम वगैरह। तो बात करते हैं, तो ये एक दूसरे को बहुत एक आईना दिखाने वाले होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन। एक दूसरे को आईना कैसे दिखाते हैं कि उसके सारे नेगेटिव पार्ट्स खोल के रख देते हैं। एक दूसरे को इतना गाली गलौज, अब्यूजिंग, फिजिकल अब्यूज़ और ये सब चलता रहता है पूरी लाइफ। स्टार्टिंग में समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। खुद को, अपनी सोल को, डीएन और टीएफ को ये फील होता है कि मैं तो ऐसी सोल नहीं हूँ, मैं तो प्योर सोल हूँ, मैं तो बहुत अच्छी और अच्छा हूँ। मैं ये इतने गंदे नेगेटिव ट्रेट मेरे अंदर कहाँ से आ गए? एनवियस हो जाते हैं, बहुत जलते हैं एक दूसरे से, मार काट मचा के रखते हैं। मतलब डीएफ जो है वो थोड़ा चंडी बन जाती है, और डीएम एक तरह से बेचारा बेचारा ही रहता है वो, इसलिए उसको चेज़र कहा जाता है। एक्चुअल में चेज़र, वो रनर कहा जाता है। एक्चुअल में रनर नहीं होता है वो बेचारा डरा सहमा रहता है। लेकिन मस्कुलाइन बॉडी में होता है तो फिर वो थोड़ा डोमिनेटिंग और इस तरह का हो जाता है, ठीक है ना, मैनिपुलेटिंग टाइप का हो जाता है। और ऐसे में जो डिवाइन फेमिनाइन है वो बहुत ही सिंपैथी लिए होती है, बहुत ही एम्पैथेटिक होती है। तो वो उसको सहती जाती है, लेकिन घुटती जाती है अंदर ही अंदर। तो ऐसे में वो एक दूसरे को ट्रिगर करते रहते हैं, मिरर दिखाते रहते हैं। एक्चुअल में ये अकॉर्डिंग टू इंडियन टर्मिनोलॉजी देखा जाए तो इस ट्विन फ्लेम को अर्धनारीश्वर कहा जाता है या शिवा शक्ति के रूप में माना जाता है, ठीक है। और चाइना में इसे यिन यांग के नाम से जानते हैं। इसका ये कॉन्सेप्ट है चाइना में, ठीक है। और ये जो है एक दूसरे को आईना तो दिखाते ही हैं। और सबसे पहले इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अवेकन हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होती है, हार्ट से काम लेती है। और जो डिवाइन मस्कुलाइन है, चाहे वो किसी भी बॉडी में हो, वो माइंड से ज़्यादा काम लेता है। तो जिसका हार्ट पहले से ही हार्ट चक्र ओपन हो तो जल्दी जागृत तो वही होगा ना। तो इसलिए डिवाइन फेमिनाइन जो है सबसे पहले जागृत होती है, और उसके बाद ही वो डिवाइन मस्कुलाइन को अपनी ओर खींचती है स्पिरिचुअल पाथ में लाने के लिए। उसे छोड़ भी नहीं पाती है, कितने ही उठा पटक हो, डाइवर्स की स्थिति आ जाए, लेकिन वो उसे छोड़ ही नहीं पाती है। वो किसी और के साथ खुद को इमेजिन कर ही नहीं पाती है, और ना ही डिवाइन मस्कुलाइन कर पाता है। कितनी अच्छे से अच्छा उनके पास गर्ल्स आ जाएं, वो कभी भी उसको इमेजिन ही नहीं कर पाएगा। इमेजिन तक, विजुलाइज, मेंटली विजुलाइज भी नहीं कर पाएगा कि मैं इसके साथ रोमांटिकली या फिजिकली हूँ। ऐसे ही सेम उसके साथ होता है। तो इसी तरह से, तभी तो कहा है कि दो जिस्म मगर एक जान होते हैं वो। तो एक दूसरे को बहुत पेन देते हैं इस जर्नी में। मज़ा तो तब लगता है जब आप उस जर्नी को समझ जाते हैं, जैसे मैं समझ चुकी हूँ। तो जैसे समझ चुके होते हैं ना, तभी लगता है वो क्या बेवकूफ़ी की थी पिछले पास्ट लाइफ में हमने, क्या एक दूसरे को ये इतना अब्यूज़ करते थे, क्या इतना फिज़िकली अब्यूज़ करना। और साथ में सारे काम चल रहे हैं, सारे सोशल काम चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, प्राइज़ मिल रहा है, ये मिल रहा है, सोशली आप अच्छे बन रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो। मतलब फुल ऑफ ड्रामा, फिल्मी ड्रामा वाली लाइफ होती है ट्विन फ्लेम की। और बहुत इसमें जो है ना, लव और पेन की जो इंटेंसिटी होती है बहुत अजीब सी होती है। प्यार भी बहुत होता है और दर्द भी बहुत होता है, कन्फ्यूजन भी बहुत होता है। जो बहुत आपको पेन दे रहा है ना, उसी से ही बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, ठीक है ना। और ये एक बहुत ही इनसेपरेबल जर्नी है ये, इसमें कभी भी आप सेपरेट नहीं हो सकते। डाइवोर्स अगर हो भी जाए ना गलती से भी, तो भी आप मेंटली, इमोशनली एक दूसरे के ही रहते हैं, उसी के ख्यालों में रहते हैं, बहुत ऑब्सेसिव रहते हैं। इसके बारे में एक
कहीं पे मैंने कोट पढ़ा था, वो मैंने बताना चाहती हूँ। उसमें लिखा था, यू आर इन माई बोन्स एंड माई ब्लड एंड माई हार्ट, आई वुड हैव टू टीयर माई सेल्फ ओपन टू लेट यू गो। तुम्हें जाने देने के लिए मुझे अपने आप को टुकड़े टुकड़े कर देना पड़ेगा, क्योंकि तुम मेरे बोन्स में, ब्लड में, हार्ट में हो। अब आप देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से वो एक दूसरे में बसे होते हैं, है ना। तो यही सब रहता है इसमें। उनकी रिलेशनशिप जो है लाइफ टाइम ऐसी ही चलती रहती है, उठा पटक वाली, लेकिन जब समझ आ जाता है ना तो फिर बड़ा बहुत अच्छा लगता है, और फिर हम ह्यूमैनिटी के लिए काम करने लगते हैं, दूसरों के लिए करने लगते हैं, सेल्फलेस होके काम करने लगते हैं। अब जैसे वीडियोस भी बनाती है ना, जो भी ये डीएफ्स होती हैं, वो कभी ये नहीं कहती ये लाइक करो, वो लाइक करो, कितने लाइक हो गए, ये लाइक हो गए, कितनी वीडियो बनाऊँ, पर डे इतनी तो डालनी है। कोई टारगेट नहीं है, कुछ नहीं है। जब मन है, जब ईश्वर आपको कहे, जब आपको डिवाइन आपको ऑर्डर दे, तब आप ये करने बैठ जाते हैं। बस ये है इसमें, और कुछ नहीं है। कोई दुनियावी चीज़ चाहिए ही नहीं, इस 3D वर्ल्ड की चीज़ हमें चाहिए ही नहीं होती। एक्चुअली ये ना एक दूसरे के परफेक्ट मिसिंग पीस होते हैं। हम एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। हमें लगता है कि कोई है जो मेरे जैसा है या जो मुझे प्यार करने वाला है। हम सारी उम्र उसको ढूंढ ही रहे होते हैं। हमें लगता है कि कोई ना कोई हमारे लिए है, एक बना हुआ है, हम एक ही हैं, इस तरह का एक एहसास होता रहता है, क्योंकि सेम थॉट, सेम फीलिंग्स होती हैं दोनों की। एक दूसरे को आईना दिखाने वाले बहुत बेस्ट टीचर होते हैं ये, और दे आर मोर देन जस्ट लवर्स। ये इसमें फ़िज़िकल लव का बात ही नहीं होती है। फ़िज़िकल लव तो होता भी बहुत कम है, बहुत कम होता है। दोनों एक दूसरे के लिए तरस जाते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े इतने होते हैं, मन में कॉन्फ्लिक्ट्स, पास्ट ट्रॉमास इतने ज़्यादा होते हैं कि फ़िज़िकल लव तो हो ही नहीं पाता है, ना के बराबर। बस परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो एक एटर्नल लव होता है ना, जिसे एक्चुअल में लव कहते हैं, अनकंडीशनल लव, वो होता है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, है ना। तो मैं यही कह रही थी कि ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे के, अगर ध्यान से वो रहना सीख जाएं तो। बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छे गाइड होते हैं एक दूसरे के। और ये जो कनेक्शन है ना ट्विन फ्लेम का, ये अबव एंड बियॉन्ड द जस्ट बीइंग रोमांटिक, है ना। जो कहते हैं ना ये कपल है, वाह कितना रोमांटिक कपल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रोमांस वाली चीज़ होती ही नहीं है, टचिंग करने वाला कुछ होता ही नहीं है, जैसे फिल्मों में या सीरियल्स में दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक अंदर से इतना डीप लव होता है कि सब कुछ उसके लिए कर जाना है, दिन रात उसके लिए सोचना है, ऐसी वाली बात होती है। और मैं तो कहती हूँ कि जो मैथमेटिक्स है, साइंस है, ज्योतिष है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, कार्मिक अकाउंट है, सोलमेट्स बने हुए हैं, और गुड, बैड एंड एविल सोल्स हैं जो इस दुनिया में, इस 3D में, और जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, साइकोपैथ है, सोशियोपैथ है, जिसकी मैंने पहले वीडियोस भी बनाई हैं, स्वर्ग है, नर्क है, एविल आई है, ब्लैक मैजिक है, ऑल आर इंटरकनेक्टेड। मेरा ये मानना है, ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ये तो तब पता चलता है ना जब हम पिछले पास्ट लाइफ के पन्ने पलटने लगते हैं, तब हमें ध्यान आता है, अरे मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में था या थी। और जब समझ आ जाता है ना, तब बड़ी पीसफुल, काम, कूल लाइफ हो जाती है, सेल्फलेस लाइफ हो जाती है। वो कैसे हो जाएगी? जब हम अपने आप से, अपनी बॉडी से, इस फिज़िकल बॉडी से ऊपर सोचने लगेंगे, अपने अलावा किसी और के लिए सोचने लगेंगे, ठीक है ना। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मैं तो इतना ही जानती हूँ। बाकी आप और अदर्स वीडियोस यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा हिंदी में अगर देखना चाहते हैं तो 333 हाइब्रिड ज़रूर देखें, वो बहुत अच्छे से समझाती हैं, बहुत एक एक डिटेल उन्होंने समझा रखी है। मैं तो इतना ही समझ पाई हूँ अपनी लाइफ को समझते हुए। अब जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसे 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 सब हुआ मेरे साथ, मेरे पास लाइफ में ऐसे शादी हुई, इतने साल हुए, तो इसमें यही सब बातें थी जो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर मुझे अपने डीएम में दिखा। वो मेरे हस्बैंड भी हैं, तो कैसे मैं उससे बाहर निकली, मैंने कैसे ओवरकम किया, कैसे हेल्दी बाउंड्रीज बनाई, कैसे वो छोड़ कर गए, कैसे वो वापस आए, ये सारी बातें इंटरकनेक्टेड नहीं हुई। फिर इसमें मैथमेटिक्स भी है, साइंस भी है, ज्योतिष भी है,
चंद्र हमारा ख़राब है, मंगल हमारा ख़राब है, वो सारी बातें मिलजुल के ऐसा असर हमारे सामने क्रिएट करता है यूनिवर्स कि ये लो जी, जो तुम्हारे कर्मा है वो तुम्हारी प्लेट में आ गए, अब खाओ इसे, खाना तो पड़ेगा, है ना। तो यही बात है, भोगना तो पड़ेगा, हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्म है वो तो हमें झेलने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर हम इनर वर्क करते रहें, स्पिरिचुअल जर्नी में जाएं, तो डेफिनेटली 101% इन सारी नेगेटिव एस्पेक्ट से ऊपर उठ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। इनर जर्नी ज़रूर कीजिए स्टार्ट, इनर वर्क, सेल्फ लव, ये ज़रूर से ज़रूर स्टार्ट कीजिए। आप में वही शक्ति, वही ताकत है जो ईश्वर में है। ईश्वर हमें सुन रहा है, समझ रहा है, ठीक है। और विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय टिल देन।